हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम अली फ्रॉम अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहली चीज, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो जरूर आप किसी सॉल्यूशन की तलाश में हो या फिर एक ऐसे इंस्टीट्यूट को जो देख रहे हो जो आपको कोर्स दे और उसके साथ साथ आपकी जिंदगी बदल दे। आप मोबाइल रिपेयर नहीं कर पा रहे, कोई सपोर्ट नहीं देता और आज भी आपकी इनकम वहीं अटकी है। इनकम को बढ़ाना चाहते हो, 2 से 3 गुना करना चाहते हो, तो आपको जरूरत पड़ेगी नॉलेज की। और नॉलेज हर कहीं नहीं मिलती। सोचो, क्या आप मोबाइल रिपेयर नहीं कर पा रहे? क्या आप स्कीमेटिक डायग्राम को नहीं पढ़ पा रहे और उसकी कोडिंग को नहीं समझ पा रहे? नहीं पता आपको किस लाइन पर कितना वोल्टेज बनेगा, कितना जीआर बनेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी बनेगी? और क्या आप डेड फोन को रिपेयर नहीं कर पा रहे? जो फोन आप छोड़ रहे हो वो मार्केट में कोई दूसरा रिपेयर करके दे रहा है। ईएमएमसी चेंज नहीं कर पा रहे, यूएफएस चेंज नहीं कर पा रहे, सीपीयू चेंज का प्रोसेस क्या होता है नहीं पता। तो सोच लो, आप अभी बहुत पीछे हो। छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई टेंशन नहीं। अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है आपको इन सभी का एक सॉल्यूशन। अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, लेकिन ज्वाइन करने से पहले पहले आप देखो कि हमारी सपोर्ट और हमारी क्लासेस किस तरीके से होती है। तो इसके लिए आप हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कर सकते हो। चलिए, मैं मिलता हूं आप सभी लोगों को कोर्स के साथ या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग हमारी वीडियोस का इंतजार करते रहते हैं, आज भी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आए हैं। वीडियो को आपको इस लेवल पर एक्सप्लेन करेंगे, लाइफ में कभी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का वीडियो या कभी भी उस इस तरीके का वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। और इस चीज की मैं आपको श्योरिटी देता हूं, अगर कभी भी आपको अगर ऐसा लगे कि अली सर ने जो बोला वो नहीं हुआ, तो लाइफ में कभी भी हमारा चैनल नहीं देखना। डिसलाइक मार देना आज ही वीडियो को और कमेंट करना सर आप समझा नहीं पाए। तो देखो, बिना किसी बात के हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस को, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर आप भी मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में अपडेट होना चाहते हो, अपडेट होना बहुत जरूरी है, तो आप अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को जरूर ज्वाइन करें। चलो, सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक है ये, हमारे मेन एंटीना से ये जो कनेक्शन जाता है, तो एक इस तरीके की आईसी लगी होती है जो 10 लैग की होती है, बट इसमें बॉल्स बनी है, बट ये लैग्स है। तो ये 10 लाख की आईसी होती है। ये आईसी क्या है, ये एक फोन में देखने को नहीं मिलती, कई सारे फोन्स मैंने यहां पर खोल रखे हैं, जैसे कि नोट 6 प्रो, रेडमी नोट 8, बहुत सारे फोन्स में लगी होती है, बट ये कुछ स्पेसिफिक मॉडल हमने ले रखे हैं। और उसके बाद एक और है ओप्पो A53, उसके बाद और है रेडमी नोट 10, उसके बाद एक और है रेडमी नोट 9। मतलब इन सभी में ये देखो, इन सभी में आपको ये कॉमन मिलेगी। मतलब जब हमारा मेन एंटेना से सप्लाई गई, तो वो यहां से होकर ये 2GPA से होते हुए आगे जा रही है। इसमें देखो, यहां से भी ये सप्लाई यहां से निकलकर 2GPA में होते हुई, तो सॉरी, ये आईसी, इस आईसी का नाम अभी नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को कि ये आईसी है कौन सी। और आज मैं आपको इसको आईसी को, क्या आईसी का नाम है और इस आईसी को कैसे बाईपास करना है, क्या वर्किंग है, फॉल्टी कंडीशन इसकी क्या होगी, और सही जो इसकी ओके कंडीशन होती है वो क्या होगी, सही कंडीशन में ये कैसी होती है और खराब कंडीशन में कैसी होती है, सारी चीजें समझेंगे। मतलब 2GPA तक कनेक्शन जाता ही इस आईसी के थ्रू है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, इस आईसी से आने वाली प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स क्या है, क्या इससे नो सर्विस भी आ सकता है, क्या इससे नो इमरजेंसी भी आ सकता है। तो इस चीज को समझेंगे, और अगर ये आ रहा है और ये ऐसी वर्क नहीं कर रही है तो इसको चेक कैसे करें, सारी चीजों को आज डिटेल में समझेंगे। और ऐसे नहीं हार्डवेयर सॉल्यूशन, नहीं हार्डवेयर सॉल्यूशन तो ये तो आपको एक बोर्ड व्यू दिखाया कि इस तरह से वो आईसी दिखती है, और लाइव प्रैक्टिकल के साथ भी दिखाएंगे, बने रहो वीडियो के साथ। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं इस आईसी की। तो ये आईसी अभी हमारे पास जो मदरबोर्ड अवेलेबल है, उस मदरबोर्ड के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हमारे पास मदरबोर्ड अवेलेबल है Redmi Note 6 Pro। तो Note 6 Pro का ये व्यू है, और आपको राइट साइड में नेटवर्क सेक्शन देखने को मिलता है। ये हमारा 2GPA है और ये हमारा SDR है। अब मेन चीज ये है कि हमारा ये फोन कैसे वर्क करता है, ठीक है।
हमारा ये फोन कैसे वर्क करता है, वो इसमें ये जो आईसी है ये कैसे वर्क करती है। सबसे पहले इस आईसी का नाम क्या है, तो इस आईसी को बोलते हैं हम डीपीडीटी आईसी, ठीक है। इस आईसी को हम बोलते हैं डीपीडीटी आईसी। तो अब हम समझेंगे व्हाट इज डीपीडीटी आईसी। डीपीडीटी आईसी क्या है? डीपीडीटी आईसी, द डीपीडीटी इज ए डुअल पोल डुअल थ्रो, मतलब इसके अंदर दो पोल होते हैं, मतलब दो इनपुट होते हैं, और डुअल थ्रो दो आउटपुट होते हैं। ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर करने के लिए स्विच, डिजाइन फॉर जनरल पर्पस, ये जनरल पर्पस के लिए किया गया है। स्विचिंग एप्लीकेशन वेयर आरएफ पोर्ट ट्रांसफर, ये एक स्विचिंग एप्लीकेशन है जहां पर आरएफ, आरएफ का मतलब हो गया रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफर करने के लिए और पोर्ट को स्वैप करने के लिए। सीधा सीधा इसमें लिखा है पोर्ट को स्वैप करने के लिए। अब ये स्वैपिंग क्या हो रही है, इसमें कौन सा पोर्ट स्वैप हो रहा है, कंट्रोल इज नीडेड, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया गया है और ये इसका मतलब भी है ये, ठीक है। तो सबसे पहली चीज व्हाट इज डीपीडीटी, उसके बाद हम समझेंगे डीपीडीटी का वर्किंग प्रोसेस और इसकी डाटा शीट। इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहले देखो मैं आपको एक बहुत ही जेन्युइनली चीज बताऊंगा कि इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, और इसकी डाटा शीट के थ्रू भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखो अगर हम इसको समझें तो हमने क्या किया हुआ है, इसका एक हार्डवेयर सॉल्यूशन लिया है हमने और एक बिटमैप लिया है, ठीक है। उसके थ्रू अभी हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका नंबर मिलना चाहिए, किसका नंबर क्या है, बट इसमें इसका नंबर नहीं लिखा। तो आप लोगों को जैसा कि पता है हम बिटमैप में कहीं भी क्लिक करते हैं स्कीमेटिक में वो फाइंड हो जाता है, बट यहां पर नहीं फाइंड हो रहा। क्यों? क्योंकि ये जो बिटमैप है वो इस स्कीमेटिक को मैच नहीं कर रहा है। चलो कोई नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम जाके इसके लेआउट से इसका नंबर ले लेंगे, कॉपी कर लेते हैं। तो इसके लेआउट में आपका ये कनेक्शन यहां पर लगा हुआ है, इस पे हम दो बार क्लिक कर रहे हैं, ये भी कॉपी नहीं हो रहा। कॉपी क्यों नहीं हो रहा, रीजन उसका ये है कि इसका लेआउट वर्क नहीं कर रहा, ये सपोर्टेड नहीं है कॉपी वाला। तो इसका नंबर है J1809। इसमें अब हम एक काम करते हैं, J1809 इसमें हम टाइप करते हैं, J1809 टाइप किया, नेक्स्ट, नेक्स्ट किया तो आप एक कनेक्शन पे आ गए जिसके 3 पोर्ट ग्राउंड है और चौथा आरएफ है। अब ये वही आरएफ है जो आपका यहां से निकल रहा है। मैं इसके साथ साथ आपको इसको भी एक्सप्लेन करूंगा और बड़ी जबरदस्त लेवल पर एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इस स्कीमेटिक तक पहुंच सको। क्या इस स्कीमेटिक होता है उसको समझो। देखो अभी हम इसको जैसा कि देख रहे हैं, एक सेकेंड, चलो इतना ही होगा ये। देखो ये हमारा वही है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा जहां पर हम अपना नेटवर्क वायर या उसका एक और नाम है आरएफ केबल उसको लगाते हैं। तो सबसे पहले यहां से ये गया एक कैपेसिटर में, यहां से ये एक कैपेसिटर में गया, बट वो कैपेसिटर एनसी है तो इसमें नहीं दिखाएगा। उसके बाद ये गया फिर एक कॉइल में, देखो एल से डेनोट किया बट ये कॉइल, सॉरी एल से डेनोट किया बट ये कैपेसिटर का सिंबल है, कैपेसिटर ये भी एनसी है आपका, ठीक है, मतलब ये भी लगा हुआ नहीं है। उसके बाद गया ये आपका 2 नैनो हेनरी की एक कॉइल में, बट इसमें सिंबल रजिस्टर का बना दिया है। तो इन्होंने बहुत सारी ऐसे मिस्टेक्स किए हैं जिनको समझना थोड़ा जरूरी है। देखो यहां से ये वो जो ये वही रजिस्टर है, जो ये वही कैपेसिटर है जो एनसी था ये वाला। अगर इसके थ्रू समझोगे तो इसके थ्रू ये सप्लाई यहां से यहां पर गई और यहां पर आई। अब आपको ये कॉइल आगे, कॉइल इंटरनली शॉर्ट होती है तो ये आगे भी बीप देगा। यहां से आगे बढ़ के एक और कैपेसिटर लगा हुआ है जो एनसी है, इसमें एनसी लिखा हुआ। उसके बाद ये सप्लाई गई है आपकी 8 नंबर की पिन में और ये आईसी का जो नंबर है QM11022। लेकिन मैं इसको किसी दूसरे की डाटा शीट से भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बस हमें पता होना चाहिए। अब यहां पर ये जितना भी फंडामेंटल्स है इसको समझते हैं। इसके अंदर ये 10 पिन है, क्लास एंड होते होते 10 पिन में से एक भी पिन ऐसी नहीं बचेगी जो आपको समझना है। ये यहां पर ध्यान रखना, ये RF4 में आया 8 नंबर पे एंटर होता है, मतलब 2GPA का ये जो मेन एंटीना का कनेक्शन है, सॉरी मेन एंटीना का कनेक्शन यहां पर 8 नंबर पे एंटर हो रहा है। अगर हमें इसमें देखना है तो हमें यहां पर क्या करना होगा,
हमें इस साइड पे क्लिक करना होगा। जैसे इस साइड पे क्लिक करेंगे तो ये 8 नंबर पे एंटर हो जाएगा। अब ये 8 नंबर पे एंटर हुआ। ये आईसी क्या है, ये आईसी काम कैसे करेगी? तो पहले मैं इतना ही सर्किट आपको विद एनिमेशन आपको समझाना चाहता हूं। यहां से अब हम समझेंगे इसको। तो क्या व्यू आ रहा है, बड़ा जबरदस्त। ये इस तरीके की 10 लेग की आईसी होती है, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी। तो इसमें सबसे पहली चीज, इसके अंदर हमारे जो ग्राउंड होते हैं वो 4 ग्राउंड होते हैं, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 और 7। सबसे पहले जो मेन एंटीना से रिसीविंग होती है वो यहां से इस तरह से होती है, एक कॉइल लगी है इसके बीच में, सिर्फ और सिर्फ एक कॉइल, और ये सप्लाई RF4 बनती है यहां पर आके। तो इतना कनेक्शन मैंने आपको 3D एनिमेशन से समझाया, मैंने आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन से समझाया, और फिर मैंने आपको स्कीमेटिक से समझाया। तो उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त लेवल पर समझ आएगा। उसके बाद हम अब इस 8 नंबर को तो समझ लिए कि यहां पर ये 8 नंबर होता है। अब हमें किस चीज को समझना है? सर इसमें तो सिर्फ 8 नंबर और 6 नंबर ही दिख रहे हैं, चाहे फिर मैं इसकी बात करूं और Redmi Note 8 की, चाहे फिर मैं Oppo A53 की बात करूं, इसमें तो नंबर ही नहीं लिखे, बट हम नंबर जानेंगे ना। चाहे मैं Redmi Note 10 की बात करूं, इसमें तो लिखा है नंबर। चाहे फिर मैं Redmi Note 9 की बात करूं, बट इसमें कनेक्शन ही एक ही दिखा रहा है। सर क्या बाकी पिन बेकार होती हैं, किसी काम की नहीं होती? ये आईसी काम कैसे करेगी, किस तरीके से ये काम करेगी? तो चलो इसका वर्क समझाता हूं। वर्क इसका ये है कि इसमें जो एक कनेक्शन है वो है आपका RF4 पे आता है, जो कि 8 नंबर से कनेक्टेड होती है। एक कनेक्शन और है जो इसमें आता है, लेकिन वो कनेक्शन कहां से आता है? वो कनेक्शन आता है आपका TODRX एंटीना। DRX, DRX मतलब डायवर्सिटी एंटीना स्विच, या फिर डायरेक्ट रिसीविंग। ये वही आईसी है, जब आपका ये वही आईसी है, यहां पर लगी होती है ये आपकी, ये देखो ये लगी है, ठीक है। ये DRX आईसी है, ये वही आईसी है जब आपका कॉल भी चलता है और इंटरनेट भी चलता है, उस टाइम पे ये काम करती है, और यहां से ये रिसीव करती है कुछ बैंड्स को, हाई बैंड्स को, मीडियम बैंड को, लो बैंड को। तो ये इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं समझाने वाला, बस इतना एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों को इतना समझाया। और ये DRX आईसी ये हर एक फोन में होती है, इसका भी काम एक अहम काम होता है, बट अभी नहीं बताऊंगा। तो इसका जो क्या होता है, इसकी भी रिसीविंग होती है। तो इसकी रिसीविंग यहां से अगर आप देखोगे तो इसकी रिसीविंग यहां से आपको इसमें ना कुछ ये ट्रैक भी दिख रहे होंगे। तो यहां से होकर ये देखो, यहां से होते हुए डायरेक्टली इधर आए, इस एंटीने से रिसीविंग हो रही है। तो इसकी रिसीविंग को समझें। सबसे पहले इसकी रिसीविंग किस तरह हो रही है, स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू। तो देखो पहली चीज, हम इसको डायरेक्ट एंड पे लेके चलते हैं, क्योंकि देखो ये आ रहा है आपका 2 नंबर पे आ रहा है और इसका नाम बन रहा है RF3, ठीक है। ये आपका 2 नंबर पे आ रहा है, यहां से हम इसको कॉपी करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये सप्लाई आपको यहां पर, ये देखो एंटेना लगा, ये है एंटेना, और यहां से ये सप्लाई आके एक कैपेसिटर लगा है। हमें इधर नहीं जाना, हम इधर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, हम इधर को ही आएंगे डायरेक्टली। यहां से ये सप्लाई एक कैपेसिटर पे आ रही है, और उसके बाद इसमें एक कॉइल लगी है जो कि पैरेलल कनेक्शन में लगी है। अब ये देख लो कॉइल भी यहां पर पैरेलल कनेक्शन में लगती है। और जो लोग कहते हैं ना कैपेसिटर सीरीज में यूज नहीं होता, कैपेसिटर आपका पिकोफैराड का कैपेसिटर नेटवर्क सेक्शन में यूज होता है। अब ये क्यों यूज होता है आप लोगों को बेहतर पता होगा। ये फ्रीक्वेंसी को आगे भेजने के लिए, फ्रीक्वेंसी को पास करने के लिए यूज होता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करता है, तो उसके बाद पास करता है। और यहां पर एक कॉइल लगी है, उसके बाद एक कैपेसिटर ये एनसी था और एक ये एनसी है, उसके बाद एक और कॉइल लगी है, बट यहां पर सिंबल इन्होंने रजिस्टर के बना रखे हैं। तो इसका एक कनेक्शन मैं आपको समझाऊं, देखो इसमें तो नहीं बताएगा हार्डवेयर सॉल्यूशन में जितना आसानी से समझ आ जाए, तो मैं आपको इसके थ्रू समझा सकता हूं। जैसे कि कितने नंबर की पिन पर आती है, 2 नंबर। तो ये हमारा 8 नंबर है, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, 5 4 3 2 1। लेकिन यहां पर आपको नोट्स कर पॉइंट भी दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज काउंट करोगे 1 2, तो इस पे 2 नंबर पे क्लिक करोगे तो आपकी सप्लाई यहां तक आती है, ये दोनों पे। कहां कहां, ये देखो यहां पर।
और उसके बाद देखो ये कॉयल है तो ये आपकी शॉर्ट होती है, तो इसके थ्रू आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। फिर उसके बाद आपकी इस रजिस्टर तक आई कहानी, और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो उसके बाद ये कहानी आपकी इस कॉयल तक आई, और फिर यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये मसला आपका जो आपका एंटीना होता है उस तक पहुंचेगा। कैसे? ये कैपेसिटर लगा है, इस कैपेसिटर के थ्रू, और इस कैपेसिटर पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो ये आपका एंटीना है। एंटीना कौन सा? ये वाला। चलो, तो इस पूरे कनेक्शन को मैं आप लोगों को एनिमेशन के थ्रू समझाता हूं। क्या होता है इसमें ना, एक DRX का एंटीना स्विच होता है, उसके कैप के थ्रू, एक कॉइल के थ्रू, एक और कॉइल लगी है, और फिर एक और कॉइल लगी है, और इसका कनेक्शन आया हमारा RF3 में। लेकिन हमने कैप देखा इसमें, एक कॉइल पैरेलल कनेक्शन में और एक सीरीज कनेक्शन में, लेकिन ये कॉइल अभी नहीं देखी, इस कॉइल को भी दिखाता। हमारा ये कनेक्शन यहां से कैपेसिटर, कॉइल, फिर एक और कॉइल, उसके बाद ये नेक्स्ट करोगे। यहां पर देखो दो कॉइल है, एक ये और एक ये, ठीक है। फिर यहां पर हम क्लिक कर लेते हैं इस पे और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर एक और कॉइल लगी है, बट हमने सॉरी ये नहीं है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर एक और कॉइल लगी है 1.8 नैनो हेनरी की, बट ये हमने नहीं बनाई, बट फिर भी आप लोग समझोगे। दो तक जा रहा है इसका कनेक्शन। अब ये यहां पर इसमें दो इनपुट हो गए, क्या हुए? दो जगह से हम फ्रीक्वेंसी रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, और ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे। तो मेन चीज ये है कि ये जो दो कनेक्शन है, ये कनेक्शन कहां कहां आते हैं उस चीज को समझते हैं। ये कनेक्शन आते हैं आपके, एक आता है 8 नंबर पर और एक आता है 2 नंबर पर। लेकिन अब इसमें कितने नंबर बचे? आपका 4, 6, 9 और 10। ये 9 और 10 क्या काम करते हैं? मेन चीज ये भी है समझने वाली। 9 और 10 काम क्या करते हैं? तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक डाटा शीट दिखाऊंगा। वो डाटा शीट देखो, जो आईसी आपने अभी देखी उसका नंबर दूसरा था, बट ये आईसी का नंबर दूसरा है। इससे भी एक्सप्लेन करेंगे। ये वही है आपका पूरा डिस्क्रिप्शन, ये इसका डाटा शीट है, डीपीडीटी का ये डाटा शीट है। और इस डाटा शीट को कैसे पढ़ना होता है, ये सिर्फ टीचर लोग ही पढ़ सकते हैं, हर कोई नहीं पढ़ सकता। टीचर लोग कैसे पढ़ सकते हैं? अब इसका पैरामीटर देखना आना चाहिए। पैरामीटर क्या बोलता है इसका, लेकिन उससे पहले मैं और चीजें समझा दूं। पैरामीटर छोड़ के इसमें एक और पैरामीटर होता है जो फ्रीक्वेंसी को लेके होता है, और एक और पैरामीटर है जो फ्रीक्वेंसी को ही लेके है। इसमें ये पैरामीटर सारे फ्रीक्वेंसी को लेके हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन सर्किट, मतलब ये सर्किट इस तरह से है कि आप ना इसमें कुछ भी ना लगाओ, बस एक कंट्रोल दे दो, एक वीडीडी दे दो। अब वीडीडी कितना दोगे वो आप पैरामीटर में समझोगे। और इसको दो जगह RF4 को एक जैक से कनेक्ट कर दो, दूसरे को कर दो, तीसरे को कर दो, चौथे को कर दो। अब इन्होंने ना आईसी नहीं बताई, यहाँ पर जे से डेनोट कर दिया, किसी भी चीज से कनेक्ट कर दो, वो आगे बताएंगे। उसके बाद अगर हम इसको समझे तो ये देखो हमारी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें 10 लेग हैं। तो इसमें आपका 2 नंबर पर RF3 है, RF1 है, यहाँ पर RF4 जो 8 नंबर पे आ रहा था, कंट्रोल और बीडीडी। अब ये कंट्रोल बीडीडी क्या है उसको भी समझेंगे। तो यहां पर हमारा लॉजिक स्टेट है। अब लॉजिक स्टेट को भी समझेंगे और इसके पैरामीटर्स को भी समझेंगे। जो लॉजिक स्टेट है उसको समझना है और पैरामीटर्स को समझना है, और आपको इसको समझना है पावर ऑन सीक्वेंस। अगर इसको समझोगे तो भी बेटर है। यहां पर लिखा है प्लस माइक्रो सेकेंड में RF ऑन हो जाता है आपका 5 माइक्रो सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में नहीं, भी नहीं, 0.5 जो 5 माइक्रो सेकेंड होता है, 5 माइक्रो सेकेंड में ऑन हो जाता है। मतलब इतना ज्यादा इसकी स्विचिंग होती है, इतनी फास्ट इसकी स्विचिंग होती है कि इतनी जल्दी ऑन हो जाता है। एक्टिव भी होता है, फिर शट डाउन होता है, तो वो सारी चीजें आगे। सबसे पहले इसको समझने के लिए ना आपको समझना होगा कि इसमें कनेक्शन कौन कौन से आते हैं, तभी आगे की बात समझोगे। अब इसका जो कनेक्शन है वो इस तरह है कि हमने दो तो इसके समझ लिए, अब इसमें दो और रह गए हैं जिसको समझना है। वो दो क्या है? हमने इसका RF3 समझा जो 2 नंबर पे आ रहा है,
आ रहा है आपका कहां से, DRX के एंटीना से, जो एक एंटीना लगा होता है। एक 8 नंबर पे आ रहा है, वो कहां से आ रहा है आपका, जो मेन एंटीना है, मेन एंटीना से, ठीक है। उसके बाद अब इसमें अब हम समझेंगे, देखो 8 को समझा, अब 6 और 4 नंबर को समझेंगे। ये देखो जो 6 नंबर है, यहां से निकलकर एक कॉइल के थ्रू, ये एनसी है दोनों कैपेसिटर, और एक कैपेसिटर के थ्रू, और एक यहां पर जो एक एंटीना लगा होता है, यहां पर भी एक, जिसको एंटीना भी दिखाएंगे हम, और उसके थ्रू एक कॉइल के थ्रू जो पैरेलल कनेक्शन में लगी है, एक कैपेसिटर के थ्रू। अब देखो कॉइल का नंबर इन्होंने कैप सी से डिनोट कर दिया बस, बट एल से होना चाहिए, जैसे इसमें एल से हुआ है। फिर एक एल के थ्रू, यहां पर एक लगा हुआ है कपलर, जो इन आउट करता है, सिर्फ इन आउट करने का काम है। इसके थ्रू आगे बढ़ाएंगे, और इसको आप ना एक तरीके से अगर हम बोले बैंड पास फिल्टर होते हैं ये, बैंड पास फिल्टर, आप इसको ना बाईपास भी कर सकते हो। कैसे करोगे वो भी समझाता हूं। तो सबसे पहली चीज, इसको अगर हम बिटमैप के थ्रू समझें, तो बिटमैप के थ्रू ये कैसे चलेगा, पहला बिटमैप के थ्रू समझा देता हूं, और स्कीमेटिक के थ्रू। देखो आप ना, इसका 6 नंबर कौन सा हुआ, ये, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये सप्लाई आपको यहां पर लेकर आएगी। ये देखो, ये सप्लाई आपको यहां पर लेकर आएगी। तो इसमें एक कैपेसिटर जो एनसी था, और दूसरा कनेक्शन आपका कनेक्टेड है, जो कि कॉइल है। ये देखो कॉइल है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आप एक कैपेसिटर पे आ गए। अब देखो इसकी चेकिंग जब आप करनी है ना, तो आपका यहां से और यहां तक ही बीप देगा, आगे नहीं देगा। वो आपको कैपेसिटर की वर्किंग समझना पड़ेगी। फिर इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर आप कुछ इस तरीके के एंटीना लूप पे आते हो। ये देखो, कुछ इस तरीके के एंटीना लूप पे आते हो, और ये जो एंटीना लूप है, ये एंटीना लूप को भी आप बाईपास कर सकते हो, बट इसको लगा दो बेटर है, क्योंकि बहुत सारे फोन में ही मिल जाता है। स्क्रैप बोर्ड में से किसी से उठा के लगा दो। उसके बाद यहां से इस कनेक्शन को आगे आगे करेंगे, और आगे करने पर ये एक कॉइल में जाएगा। बट इसमें इस कॉइल से कनेक्टेड नहीं दिखाया है इसको, बट इसमें ये कनेक्टेड है ऑलरेडी। ये चीज आपको बिटमैप में और स्कीमेटिक में ही बता सकते हैं। उसके बाद ये सप्लाई यहां से होते हुए एक पैरेलल कनेक्शन में कॉइल लगी है, कहां लगी है देख लें, यहां से होते हुए पैरेलल कनेक्शन में, देखो ये एंटीना लूप के बाद एक पैरेलल कनेक्शन में कॉइल लगी है, ये है, और एक सीरीज कनेक्शन में कॉइल लगी है, ये है, और एक कैपेसिटर एनसी है, एनसी की जगह ये खाली जगह है। और उसके बाद ये सप्लाई आगे बढ़ती है, और एक बैंड पास फिल्टर में जाती है। ये देखो बैंड पास फिल्टर है, FL, ठीक है। तो ये बैंड पास फिल्टर है, आप इसको बाईपास कर सकते हो। कैसे, दिखाता हूं। आप इस जगह पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आप इधर आ जाओगे, और इस पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आप इस तरीके का, ये इस फिल्टर का कुछ इस तरीके का एक सर्किट होगा। तो आप यहां से लेके यहां पर भी जंपर करोगे ना, तो ये बाईपास हो जाएगा। लेकिन मैं जंपर की जगह आप लोगों को सलाह दूंगा 0 ohms का रजिस्टर लगाओ, अगर बाईपास ही करना है। वरना नेटवर्क सेक्शन में जो चीज निकालो उसको लगा दो बाकायदा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका ये सब कनेक्शन गया एक कॉइल पे, और एक यहाँ पर सीरीज कनेक्शन में कॉइल लगी है, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, इसका कनेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर एक पैरेलल कनेक्शन में कॉइल लगी है, जो कि एनसी है। देखो यहाँ पर एनसी लिखा है, एनसी का मतलब नॉट कनेक्टेड होता, बट यहाँ पर लगी हुई है, कोई इशू नहीं। कई बार ऐसा होता है कि स्कीमेटिक में कुछ दिखाता है और वहां पर लगा होता है। ये है आपका 2GPA। 2GPA की एक बहुत बड़ी भी पहचान है, जिसमें आपका TRX बहुत बार लिखा होता है। और इसकी एक और खास पहचान जो सिर्फ हम स्टूडेंट को बताते हैं, वो इसमें नहीं बता सकते। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। हमने एक चीज समझी, अब इसी चीज को हम डायरेक्टली इसका एनिमेशन के थ्रू समझे। 6 नंबर से ये कनेक्शन निकलता है, जो कि एक कॉइल के थ्रू, और कैपेसिटर सीरीज में लगा है, सीरीज के थ्रू। और उसके बाद आप यहाँ पर एक लूप एंटीना लगा है। उसके बाद एक कॉइल पैरेलल में लगी है, एक सीरीज में लगी है। इस तरीके से 2 कॉइल सीरीज में लगी हैं, और एक पैरेलल कनेक्शन में लगी है, और ये कनेक्शन आपका 2GPA को जाता है। अब देखो, अगर आपको बीप चेक करनी है एग्जाम्पल के तौर पे, अब देखो यहां पर ना ये कॉइल पैरेलल कनेक्शन में लगी है, तो यहां पर जो आएगी ना, यहां पर बीप आएगी। क्यों? क्योंकि ये कॉइल ना इंटरनली शॉर्ट होती है, बस यही रीजन है। कई बार आपको यहाँ पर बीप देखने को मिलती होगी।
आप सोच रहे होगे ये ग्राउंड है, बट ये ग्राउंड नहीं होता, बहुत डिटेल में इन चीजों को समझना पड़ता है। इसका ट्रेसिंग प्रोसेस क्या है, ट्रबल शूटिंग प्रोसेस क्या है, बहुत सारी चीजों को डिटेल में समझना पड़ता है, बट इस चीज को अभी समझ रहे हो बेटर है, ठीक है। अब इसका जो कनेक्शन बचा वो 4 नंबर RF1, RF3 समझा हमने, RF2 समझा, अब RF1 को समझेंगे। RF1 जो 4 नंबर से निकल रहा है, तो RF1 क्या कह रहा है? RF1 बहुत सिंपल चीज कह रहा है, जैसा कि आपका ये 2GPA में आ रहा है, तो इसी तरीके से हम DRX IC को भी तो चेक कर रहे हैं ना। तो ये सप्लाई आपकी यहाँ पर आ जाती है, और ये है RF1, और यहाँ से ये कनेक्शन निकल के एक कॉइल के थ्रू यहाँ से होते हुए ये डायरेक्टली आपका आगे जा रहा है TODT-DP। उसके बाद एक और एंटीना लूप लगा है, इस एंटीना लूप के थ्रू ये आपका डायरेक्टली कहाँ जा रहा है? DRX IC में। चलो समझाऊं, देखो बिटमैप के थ्रू समझाता हूँ पहले, फिर एक एनिमेशन के थ्रू समझा दूंगा। आपका ये आता है 4 नंबर पे। 4 नंबर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट करोगे। देखो 4 नंबर पर जब हमने क्लिक किया ना, तो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आई, और ये रजिस्टर है, तो ये रजिस्टर जाहिर सी बात है शॉर्ट होगा, 0 ohms का लगा होता है इसमें हमेशा, तो ये 0 ohms का रजिस्टर है, तो इस एंटीना लूप पे आया इसका कनेक्शन, और इस एंटीना लूप भी शॉर्ट होता है, तो इस एंटीना लूप से ये कनेक्शन आगे आएगा, कहाँ आएगा? यहाँ पर। यहाँ पर किन पे? दो जगह पर आ रहा है, एक यहाँ पर NC है और एक लगा हुआ है, तो ये हो सकता है कैपेसिटर हो मे बी, बट हमें समझ नहीं आ रहा है इसमें। यहाँ पर देख सकते हैं हम क्या है, ये कैपेसिटर है, कॉइल L से डेनोट किया, बट ये है कैपेसिटर। और आगे नेक्स्ट करोगे तो ये सप्लाई यहाँ पर लगी हुई है, जो कि एक NC कैपेसिटर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कनेक्टेड है। ये कौन सी IC हो गई हमारी? DRX IC। जैसा कि हमें हर एक चीज को पूरा डिटेल में पता होना चाहिए, वो सारी चीजें, तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अभी इसका सर्किट बना रहा हूं, बड़ा बेस बन रहा है अभी। सिर्फ और सिर्फ बोल देना कि पहले बेस बनाओ फिर उसके बाद काम होगा, तो अभी बेस बन रहा है इसका। तो इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से जाता है, एक कॉइल लगी होती है, कैपेसिटर लगा होता है, और ये DRX IC में जाता है। अब इतने कनेक्शन इसमें हो गए, सप्लाई कौन कौन सी बची है अब हमारी, जिसको समझना है हमें? एक 9 नंबर और एक 10 नंबर। ये 9 और 10 पे क्या होता है? देखो 9 और 10 पे होता है वोल्टेज, आपको यहाँ पर हर एक जगह पर दिखेगी। 9 नंबर पे, 10 नंबर पे क्या है? मैं आपको ना एक चीज चेक कराता हूँ। देखो कोई भी ले लो, इसमें लोगे ना, तो इसमें तो दिया ही नहीं कि 10 नंबर पे क्या आता है। वैसे मोस्टली ज्यादातर में बताते हैं ये वर्क कैसे, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया। क्या बताता है? बोर्नियो स्कीमेटिक बताता है, बस कुछ चीजें बताता है, ऐसा नहीं बेकार है, बताता है, बहुत जरूरी है, बट हमारे पास भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी नहीं बताया, यहाँ पर बताया या नहीं मैं देखता हूँ। वो हार्डवेयर सॉल्यूशन, ये हाँ इसमें बताया कि इस पे 2.7 वोल्टेज आता है। ठीक है भाई, आता है, कैसे काम करेगा? इसको समझाने के लिए टीचर ही चाहिए। इसको कोई आपको ना, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई और समझा दे, इसको समझाने के लिए टीचर ही चाहिए। कैसा है मैं बताता हूँ। देखो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें ना हमारे 2 कनेक्शन होते हैं, दोनों कनेक्शन को स्कीमेटिक के थ्रू पहले समझाऊंगा, फिर आपको बिटमैप के थ्रू समझाऊंगा, उसके बाद मैं सारे काम करूंगा। चलो देखो कौन सा ट्रैक था? 10 नंबर। देखो हम इस पे क्लिक किया और हम यहाँ पर कैसे आ गए? देखो यहाँ पर पेज नंबर 18 लिखा है, अभी हम पेज नंबर 19 पे थे। इस तरीके से भी थोड़ा मैंने सोचा थोड़ी ज्ञान की बात बता दूं, कुछ लोगों को पता भी होगा, बाकी नहीं पता उन लोगों के लिए। अब ये जो चीज है, इसमें कौन कौन सा रह गया? एक 9 नंबर और एक 10 नंबर। तो देखो 10 नंबर पे क्या है हमारा? 10 नंबर पे एक वी रेगुलर LDO 16A की वोल्टेज आती है, जो 2.7 वोल्टेज होती है। ये आपकी जो वोल्टेज है पावर IC से आती है। अगर मैं इसे कॉपी करता हूं, तो कॉपी करने के बाद मैं नेक्स्ट करता हूं, नेक्स्ट करने पर पता चला ये वोल्टेज और भी जगह जा रही है, बट जा कहाँ रही है? नेटवर्क सेक्शन में। ये वोल्टेज और भी जगह जा रही है, बट जा कहाँ रही है? नेटवर्क सेक्शन में ही। फिर एक और जगह जा रही है, कहाँ जा रही है? आपकी DRX IC में, नेटवर्क सेक्शन में। फिर एक और जगह जा रही है, आपकी कहाँ जा रही है? वही 4 नंबर नेटवर्क सेक्शन में।
ठीक है। फिर एक और जगह जा रही है जो कि अब ये पावर से निकल रही है, और पावर की कहां से निकल रही है, LDO 16 से। ठीक है, कौन सी पावर से निकल रही है, ये डुअल पावर का सेक्शन है, तो इसमें निकल रही है ये PM 660 से। फिर नेक्स्ट करते हैं, तो यही सप्लाई आपकी एक कनेक्टर पे जा रही है जो कि आपका कौन सा कनेक्टर है, बताओ, देख के बता दो इसकी कोडिंग, लोगों बताओ, कमेंट करना, देखते हैं। B2B कनेक्टर है, जो बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर। अब ये इसमें क्यों जा रही है सर, इसका क्या काम, ये ट्यूनर आईसी के लिए जाती है, एक नीचे ट्यूनर आईसी लगी होती है ना, उसके लिए। फिर नेक्स्ट किया, वहीं पर आ गए, मतलब ये वही 2.8 वोल्टेज है जो बहुत जगह जाती है भाई। अगर ये वोल्टेज ही मिसिंग हो गई ना, तो ये आपका नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया, और आप ना 2G चेंज कर रहे हो, 4G चेंज कर रहे हो, और आप अपना SDR को चेंज कर रहे हो, रिबॉल्व कर रहे हो CPU को, सर फोन ही नहीं बना, क्या करें हम। सारा कुछ ठीक है, बट इन चीजों की पता होना जरूरी है ना। इस जगह पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद ये ट्रैक आपका इस आईसी में जा रहा है, बहुत आईसी में जा रहा है, बट ये आ कहां से रहा है, ये आ रहा है आपके यहां से, मेन पावर से। कहां से आ रहा है, ये देखो, इसमें एक PM 660 लगी हुई है उस जगह से। चलो कोई नहीं सर, सारे ट्रैक इसमें बताए, अब इसमें कोई चीज बची, चलो मैं देखता हूं ये कहां से आ रहा है, एक एनिमेशन के थ्रू भी बता दें, ताकि जो लोग बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते उनको भी समझ आए। तो ये यहां से भी आ रहा है, बट इसका 9 नंबर कहां से कनेक्टेड है सर, अब 9 नंबर तो पता चलना चाहिए। देखो, इसका 9 नंबर का एक फंडा होता है, ये दो जगह से कनेक्टेड होता है, या तो CPU से होगा या फिर आपका SDR से होगा। SDR लगा है तो मोस्टली SDR से ही होगा। इस चीज को कैसे करें, तो इसको भी स्कीमेटिक से ही देखेंगे। जितनी चीजें समझी हमने सारी स्कीमेटिक के थ्रू समझी, क्योंकि हमारा मेन फोकस ही स्कीमेटिक को एक्सप्लेन करना है, तो उसी के थ्रू समझेंगे ना। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने पर इसने बोला ये आईसी में आता है, कौन सी आईसी में, SDR 660। कहां से आ रहा है देखो, मैं बताता हूं कहां लगा हुआ है, ये यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया इसका 9 नंबर। इस 9 नंबर पे क्लिक करते हैं, ये कहां से आ रहा है, ये देखो SDR इसके बराबर में ही लगा है, इस SDR से आ रहा है। ठीक है, अब मेन चीज, इसको भी हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। तो ये यहां पर कंट्रोल, ये 9 नंबर पे आ रहा है। देखो अब इसका बेस तैयार हो गया, खत्म कहानी। अब समझो खेल शुरू, क्या खेल, समझो। देखो यहां पर ये लॉजिक स्टेट है, तो लॉजिक स्टेट कैसे काम करता है और ये सर्किट कैसे काम करेगा, इस चीज को समझाता हूं। सबसे पहले आप आ जाओ इस डाटा शीट में। डाटा शीट में क्या बोलता है, इसका पैरामीटर देखो, हमें फ्रीक्वेंसी पैरामीटर पे नहीं जाना, हम समझते हैं पहले वोल्टेज का पैरामीटर। यहां पर लिखा है VDD, सप्लाई वोल्टेज, मिनिमम 2.6 और टिपिकल 2.8 और मैक्सिमम 5.5। देखो हमारे मोबाइल फील्ड में जो भी वोल्टेज काम करती है वो टिपिकल पे काम करती है। ठीक है, अब इसने बोला VDD सप्लाई करंट एम्पियर, ये आपके काम का नहीं, बट पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बता रहा हूं बस। 57 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि मैक्सिमम से हमारा कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, कंट्रोल, देखो कंट्रोल में अब ये VDD वोल्टेज कितना आना चाहिए, 2.8, तब ये काम करेगा। ठीक है, करंट इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कंट्रोल, लॉजिक कंट्रोल, जो लॉजिक कंट्रोल जो 9 नंबर पे आ रहा था, किस पे, जो यहां पर 9 नंबर पे आ रहा था, ये लॉजिक कंट्रोल कैसे काम करता है। लॉजिक कंट्रोल देखो, लॉजिक लो होता है। अब लॉजिक लो भी आपको मैं समझाऊंगा कि लॉजिक लो क्या होता है। जब लॉजिक लो होता है, जब लॉजिक लो होता है यहां पर, जब लॉजिक लो होगा तो ये यहां पर कितना वोल्टेज देगा, 0 जब यहां पर आपका लॉजिक लो होगा, ये जो लॉजिक है जब यहां पर लो होगा तो ये किस तरह काम करेगा, जब ये लॉजिक लो होगा तो
यहां पर हमारा जो कनेक्शन बनेगा वो कुछ इस तरह होगा। वेट, अब समझ आएगा आप लोगों को बेटा। जब हमारा लॉजिक लो होगा तो लॉजिक लो की कंडीशन पे यहां पर 0.1 वोल्टेज आएगा, ठीक है, और मैक्सिमम 0.45, बट टिपिकल पे काम करता है तो 0.1 वोल्टेज ही आएगा, ठीक है। कंट्रोल लॉजिक हाई, वोल्टेज आना चाहिए 1.8। हाई क्या होता है, लो क्या होता है, इसको भी समझेंगे। तो यहां पर हमारा इस तरीके से ये काम करता है, ये वोल्टेज है। कंट्रोल लॉजिक हाई एम्पियर, हाई एम्पियर कितना होगा 0.58 माइक्रो एम्पियर, बहुत कम, 58 माइक्रो एम्पियर बहुत ज्यादा कम, ठीक है, क्योंकि ये लो करंट पे काम करता है। टाइम ऑन स्विचिंग, स्विचिंग कितनी देर में करेगा, टर्न ऑन टाइम, सॉरी ऑन कितने टाइम में होगा, 2.28 माइक्रो सेकेंड, मतलब इतने कम माइक्रो सेकेंड में कि आप लोग एक जो हमारा बल्ब होता है ना, जिस बल्ब को हम जलता हुआ देखते हैं, वो कई एक मिनट में कई बार आपकी स्विचिंग करता है, बंद चालू होता है, बट आप इतनी तेज उसकी प्रक्रिया होती है, आप लोग नहीं देख पाते, हम लोग नहीं देख पाते, ठीक है। स्विचिंग की स्पीड कितनी होगी, स्विचिंग की स्पीड होगी टिपिकल पे 1.2 1.42 माइक्रो स्पीड। अब ये माइक्रो स्पीड, माइक्रो सेकंड सॉरी, तो ये जो स्पीड होगी और ये टर्न ऑन होगा, जो क्या होगा, ये क्या है, ये थोड़ा जब आईसी बनती है तब समझते हैं। अब एक और चीज जो हमने समझाने की थी, अगर हम चाहें तो आपको इसमें पैरामीटर जो है फ्रीक्वेंसी रेंज का भी समझा सकते हैं कि कब कौन सी फ्रीक्वेंसी कितने टाइम कितनी आएगी, ठीक है, डीबी में और हर्ट्ज में, सारी चीजें, बट अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम नीचे आते हैं। हम आते हैं यहां पर कंट्रोल लॉजिक। ये कंट्रोल लॉजिक क्या कहता है, पहले आपको जो कंट्रोल लॉजिक समझा रहा हूं उस चीज को समझो। कंट्रोल लॉजिक कहता है जब फोन ऑफ कंडीशन में है तो यहाँ पर वीडीडी जो आपका 10 नंबर था उस पर कोई वोल्टेज नहीं होगा, और कंट्रोल का लॉजिक लो होगा, मतलब कोई वोल्टेज, कोई वहां पर भी कोई वोल्टेज नहीं होगा। ऑफ और स्टैंड बाई, मतलब ये सेक्शन ऑफ होगा आपका, स्टैंड बाई मोड में होगा। स्टैंड बाई मतलब खड़ा हुआ है, एक मतलब कोई काम में नहीं, ठीक है। लो करंट, लो करंट स्टेट मतलब ये करंट को नहीं लेगा, ठीक है। बात ये है, इस चीज को समझना है, इस चीज को समझना है कैसे, RF12 RF3 और RF3 RF4, जब VDD वोल्टेज आएगा मतलब हमने क्या दे दिया 2.8 वोल्टेज, और कंट्रोल लॉजिक लो होगा, ठीक है। तो RF कनेक्ट हो जाएगा RF3 से और RF2 कनेक्ट हो जाएगा RF4 से। दोनों को मैं आपको चेक कराऊंगा लाइव, वो भी कैसे समझो, यहां पर समझाता हूं मैं आपको। ये फिर देखो, ऑफ मैंने आपको समझा दिया, ऑफ है तो ऑफ है, बात खत्म है, ठीक है। बट ऑफ है तो ऑफ है, बात खत्म, इसको हटा देते हैं, हम समझते हैं इसको। RF1 टू RF3, RF2 तो RF4। मेन चीज क्या है, जब हम इसको देखो, पहले तो हमारा इसका कनेक्शन इससे कनेक्टेड होगा और हमारा इसका कनेक्शन इससे कनेक्टेड होगा। ये जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होती है वो यहीं तक होती है, मतलब ये आगे नहीं जाती है अभी। तो हम क्या करेंगे, इसको 2.8 वोल्टेज दे देंगे 10 नंबर पे, ठीक है। और इससे एसडीआर से इसको क्या दे देंगे, कंट्रोल लॉजिक लो, 0 वोल्टेज दे देंगे। 0 वोल्टेज से लेके 4.5, मैंने 4.5 लिख दिया, बट आप 0.1 ही मानो बस इसको, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब हमने ये जो 0 वोल्टेज इसको दे दिया तो क्या स्टेट बन गई हमारी, बीडीडी आ गया, वोल्टेज आ गया, बट कंट्रोल लो है, मतलब 0 है तो लो है। अब ये क्या बोल रहा है, RF1 टू RF3, RF1 RF3 से कनेक्टेड होगा, ठीक है। RF1, ये RF1 हो गया, ये RF3 से कनेक्टेड होगा कुछ इस तरह से। RF2 कनेक्टेड RF4, तो ये कुछ RF2 ये है और RF4 से ये कनेक्टेड हो गया। जब ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है, ये इससे कनेक्टेड हो गया तो ये फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इधर DRX को चली जाएगी, और ये फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 2GPA को चली जाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2GPA फ्रीक्वेंसी को लेता भी और देता भी है, तो ये वापस भी भेज देगा, मतलब एक कॉल आई और कॉल गई, एक इस तरीके से समझ लो, ठीक है। हमने सिग्नल भेजा तो कुछ इस तरह से सिग्नल चलेगा,
लेकिन सर इस आईसी को लगाना ही क्यों जब ऐसा ही काम करना, तो इस आईसी को क्यों लगाया गया, अब वो फंडामेंटल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। वो क्या है, चलो हम इस कनेक्शन को हटा देते हैं और यहां से इसको हटा देते हैं, हम यहां से इसको भी हटा देते हैं, इन दोनों को गायब कर देते हैं। ठीक है, अब देखो फिर समझो, यहां से समझाता हूं क्या चीज है। इन्होंने बोला VDD आएगा, ठीक है, इसमें समझेंगे RF और RF4 RF2 RF3, और कंट्रोल हाई होगा, RF1 कनेक्टेड होगा RF4 से और RF2 कनेक्टेड होगा RF3 से। मतलब पहले से थोड़ा उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया, वो चीज समझाता हूं। देखो पहले से ये उल्टा हो गया, पहले RF कनेक्टेड था RF3 से, बट RF1 कनेक्टेड है इस बार RF4 से। पहले RF2 कनेक्टेड था RF4 से, इस बार RF2 कनेक्टेड है RF3 से। कैसे दिखाता हूं, देखो अब यहां पर समझो, हम समझ रहे हैं इस लॉजिक स्टेट को। अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी तो वही हमारी रिसीव होगी, दे देते हैं इनको, ठीक है। उसके बाद चलो मैं एक और काम करता हूं, इससे पहले मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल ना दिखा दूं, किस चीज का, वो भी इस चीज का। क्या करता हूं, इसको 2.8 वोल्टेज दे देता हूं और यहां पर लॉजिक कंट्रोल लो कर देता हूं। बताओ कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा ना। तो चलो देखो, आपको मेरा ये मदरबोर्ड दिख रहा होगा, जिस मदरबोर्ड को मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मदरबोर्ड आपको दिख रहा होगा, और इस मदरबोर्ड को ना, ये एक Redmi Note 6 Pro का मदरबोर्ड है जो कि आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। और यहां पर ये जो वही आईसी है जो यहां से इसका कनेक्शन गया है, यहां से इसका कनेक्शन गया है, यहां से होते हुए ये सप्लाई डायरेक्टली इस आईसी में गई है, फिर इस आईसी से होते हुए ये सप्लाई आगे आई है। बट अभी हम समझेंगे इसको थोड़ा डिटेल में। सबसे मेन चीज देखो, ये वही आईसी है जिसका कनेक्शन आपका यहां से था, ठीक है। अब इसका एक वोल्टेज आपका यहां पर आ रहा था, ये लॉजिक वाला यहां पर आ रहा था, और उसके बाद इसके कनेक्शन सारे समझा देता, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, हम इस पे वर्क करेंगे, और एक वर्क मैं आपको करके दिखाता हूं ना। एक मेरे पास मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड को हम चेक करेंगे, ठीक है। यहां पर ये मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड को हम चेक करेंगे। तो इस पे मैंने पहले से जंपर कर रखा है। कहां पर जंपर कर रखा है, इस जगह पर, ठीक है। ये वही जगह है जहां पर हमने जंपर कर रखा है। 2.8 वोल्टेज यहां पर देंगे हम। बोर्ड हमारा डेड है, बट ये ऑटो पोर्ट की कंडीशन में हमें पता है कि इसका EMMC के पास जो 2.9 वोल्टेज आता है, 2.8 वोल्टेज, वो ऑन रहता है हमेशा। और भी कई सारे वोल्टेज है 2.8 जो ऑन रहते हैं। हम इसको क्या करते हैं, हमने इसमें ना कुछ नहीं है इसका, बस सिंपली हमने इसको कनेक्टेड किया है एक डाटा केबल से, वो भी साबित नहीं है, मतलब कटी हुई है, सिंपली उससे कनेक्टेड किया है, और इसमें यहां पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। नहीं, पहले मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अभी मैं आपको ये समझाता हूं इसके कनेक्शन कुछ किस तरह है, वो चीज समझाता हूं। देखो कनेक्शन इसके कुछ इस तरह है कि यहां पर अगर आप देखोगे तो मैं इसको बीप मोड पे सेट कर लेता हूं, मल्टीमीटर को शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो आप लोगों को ना यहां पर ये जो सप्लाई है, थोड़ा मुझे क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है। हाँ अभी देखो, तो देखो यहां पर ये जो सप्लाई है, ये देखो मेन एंटीना है। मेन एंटीना की यहां से इसका कनेक्टिविटी यहां तक है, ठीक है। मैंने मेन एंटीना पे रखा है, यहां से इसका कनेक्टिविटी यहां तक है, मतलब ये आईसी में जा रहा है। और ये हमारा 2GPA है, वही 2GPA, ये 2GPA को जा रहा था, जिसका कनेक्टिविटी आपका इस कपलर से आ रहा था। सॉरी, ये बैंड, ये कैपेसिटर लगा है इसके बीच में, तो ये कैपेसिटर तक देगा। तो हमारा ये लाइन आपस में शॉर्ट है अभी नहीं है,
नहीं है, देखो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। अब देखो यहां पर जो हमारा ये लाइन था, ये दोनों निकल रही है, आप लोगों को दिख रही होंगी, इसमें ये दो लाइन निकल रही है, जिससे एक तो ये रिसीविंग हो रही थी यहां से, ठीक है, और एक लाइन ये हमारी DRX IC में जा रही थी। तो क्या इसका कनेक्शन इससे है? एक सेकेंड, ये इस पे कनेक्ट हो गया, देखो नहीं है, ठीक है। अब इसका कनेक्शन इससे नहीं है, हम क्या करते हैं, और एक काम और करता हूं, अब मैं ना आपको यहां पर वोल्टेज चेक करके दिखाता हूं। मैं इसको मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड पे सेट करता हूं, DC मोड, ठीक है। और यहां पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये देखो यहां पर कोई वोल्टेज अभी नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको यहां से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने ना यहां पर एक वोल्टेज दे दिया, वो वोल्टेज चेक करते हैं क्या वोल्टेज आ गया हमारा। 1.5 वोल्टेज आ रहा है, एक सेकेंड, देखो 1.9 वोल्टेज आने लगा। हो सकता है ये मीटर थोड़ा गड़बड़ कर रहा हो, बट फिर भी वोल्टेज आने लगा यार। नहीं, 2.9 वोल्टेज प्रॉपर दिखा रहा है, मेरा एक प्रॉप ग्राउंड पे नहीं लगा था, यहां पर 2.9 वोल्टेज प्रॉपर दिखा रहा है, आप लोगों को दिख रहे होंगे। 2.9 वोल्टेज हमने से दे दिए। अब हम क्या करें, फिर से वही कनेक्शन चेक करें। हमारा कनेक्शन क्या बोल रहा था, शॉर्ट सर्किट मोड। चलो देखो, अब ना ये दो ट्रैक कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला, आपस में बीप देने चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने 2.9 वोल्टेज दे दिया। चलो देखते हैं, ये देखो बीप दे रहा है, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो गए, ठीक है। अब ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड हो गए, तो ये दोनों आपस में बीप देने चाहिए। एक यहां पर रखा हमने और एक यहां पर रखते हैं, देखो ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड हो गए। ये शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है 1 ओम्स की वैल्यू के साथ, तो ये मत समझना कि ये शॉर्ट नहीं है, ठीक है। आप लोगों को बीप बखूबी सुनाई दे रही होगी। तो ये जो होता है 1 ओम्स, वो जो दिखा रहा है वो GR दिखा रहा है 1 ओम्स का, कि वहां पर रेजिस्टेंस है। वो वायर का भी रेजिस्टेंस होता है, कई बार देखो मैंने वायर को आपस में टच किया है, तो 0.4 इसमें इसका रेजिस्टेंस दिखा रहा है, इस तरीके से। तो आपने अभी क्या देखा कि यहां पर जो थे वो कितने वोल्टेज है, इस जगह पर 2.9 वोल्टेज, ठीक है। अब यहां पर हम 1 वोल्टेज और दे देंगे, 1 वोल्टेज दे देंगे, तो फिर क्या होगा, 1 वोल्टेज दे देंगे, क्या होगा, तो पहले हम समझते हैं इसको हमारे एनिमेशन के थ्रू। चलिए, तो हमारी एनिमेशन की स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, देखिए अभी हम ये सारा कुछ गायब करते हैं, इन सारी चीजों को। अब हम समझाते हैं ये वाला कनेक्शन आपको। ये कनेक्शन क्या कहता है, देखो सप्लाई यहां से यहां तक तो जाएगी और यहां से यहां भी जाएगी। हमने इसको 2 वोल्टेज दिए, फिर हमने क्या किया, यहां पर लॉजिक हाई करेंगे। अब 1.8 वोल्टेज इसको देंगे, पहले 2.8 वोल्टेज दिए, अब 1.8 वोल्टेज देंगे, पहले यहां पर 0 वोल्टेज था। जब ये देंगे तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, RF4 कनेक्ट हो जाएगा, ये जो RF4 है, RF4 कनेक्ट हो जाएगा RF2 से, सॉरी RF2 कनेक्टेड हो जाएगा RF3 से, और RF1 कनेक्ट हो जाएगा RF4 से, ठीक है। जो RF1 है, ये है RF1, ये कनेक्ट हो गया RF4 से, ये RF1 है, और ये RF4 से कनेक्ट हो गया, RF1 RF4 से कनेक्टेड हो गया, RF2 कनेक्टेड हो जाएगा RF3 से, RF2 ये है, और ये कनेक्टेड हो जाएगा RF3 से, ठीक है। अब इसमें एक तरफ एरो और दोनों साइड एरो क्यों बनाया, उसका भी रीजन बताएंगे। जब ये कनेक्टेड हो जाएगा तो ये सप्लाई इधर चली जाएगी, और ये सप्लाई यहां से रिसीव होकर रिटर्न भी जाएगी। क्यों? क्योंकि 2GPI का काम रिसीव और ट्रांसमिट करना दोनों होता है, ये चीजें समझनी पड़ेंगी आपको। उसके बाद DRX इसमें एक तरफ एरो इसलिए बनाए कि इससे सिर्फ रिसीविंग होती है, ठीक है। अब यही चीज, सेम यही चीज मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल के साथ दिखाता हूं। चलो, मेरी आपको कैमरे की स्क्रीन शेयर हो रही होगी। यहां पर हम क्या करते हैं, अब यहां पर हम एक वोल्टेज देते हैं। वो वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज होगा 1.8 वोल्टेज, ठीक है।
तो हमने 1.8 वोल्टेज का भी एक जंपर निकाला हुआ है ऑलरेडी, ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। ठीक है, हमने 1.8 वोल्टेज का भी एक जंपर यहां पर लगा दिया। और अब हम क्या करेंगे, फिर से हमारी डाटा केबल को कनेक्ट कर देंगे चार्जर में, और यहां पर अब हम इसे देखेंगे। तो सबसे पहले वोल्टेज मोड पे चेक करेंगे इसको कि इसमें दोनों तरफ वोल्टेज आ गया या नहीं। 2.9, यहां पर 1.8, दोनों जगह वोल्टेज हमें मिल गए। एक सेकेंड, आप लोगों को तो दिखा ही नहीं, चलो देखो 2.9 और 1.8। एक सेकेंड, ये क्या हो, 1.8 और 2.9। ठीक है, अब क्या होगा, जैसा कि हमने आपको अभी पढ़ाया था, तो ये कनेक्शन उल्टा, चीजें उल्टी पड़ गई। मतलब जो 2GBA का कनेक्शन था, जो ये 2GBA का कनेक्शन था, वो पहुंचा आपका यहां पर। एक सेकेंड, यहां पर ना एक ये माइनस वाला वायर निकल गया। एक सेकेंड, इसको कनेक्टेड करते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पर ना ग्राउंड का कनेक्शन निकल गया, जिस वजह से हमें ये बीप नहीं आई। देखो, जब टेस्टिंग करते हैं ना तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। यहां से इसका कनेक्शन कहाँ जाना चाहिए, इसका कनेक्शन आना चाहिए यहां पर। देखो आ गया, ठीक है। ये DRX को जा रहा है 2GPA का, और इसको जो 2GPA को रिसीविंग मिलने लगी, वो कहां से मिलने लगी, इस DRX IC से। ये देखो, ठीक है। तो ये जो टेस्टिंग है, ये यहां से इसको रिसीविंग मिलने लगी। और ये जो टेस्टिंग है ना, ये टेस्टिंग करने में बड़ी मेहनत लगती है। और मैं आप लोगों को सही बताऊं एक चीज, तो ये ऐसे वैसे काम नहीं हो जाते, बड़ी मेहनत लगती है। और सारी चीजें आप लोगों के लिए तैयार की हैं। तो एक बार एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताना कितनी इंफॉर्मेटिव वीडियो ये आपके लिए निकली। और देखो, स्कीमेटिक डायग्राम की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज हमारे स्टूडेंट्स हर एक जगह पर बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी अपग्रेड हो जाओ और समझो बात को, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका वर्किंग प्रोसेस, हमें समझना है अब इस आईसी को। खत्म नहीं हुई कहानी, हाउ टू बाईपास डीपीडीटी। डीपीडीटी को बाईपास कैसे करें। तो यहां पर हम जब क्लिक करेंगे ना, तो कुछ इस तरीके का व्यू आएगा। अब इसे देख के अच्छा तो लगा होगा, अब इसको बाईपास कैसे करेंगे ये देख के भी अच्छा लगेगा। हाउ टू बाईपास डीपीडीटी, डीपीडीटी को बाईपास कैसे करें। तो डीपीडीटी को बाईपास करने के लिए वही कनेक्शन है, आपको कुछ नहीं करना। 8 नंबर, जो 8 नंबर है, इस जगह से एक कैपेसिटर कनेक्ट करना, वो भी 33 पिकोफैराड का। और यहां से इस जगह से एक कनेक्टर कैपेसिटर कनेक्ट करना है, वो भी 33 पिकोफैराड का। और ये बाईपास हो गया, कुछ नहीं करना, सिंपल इतना ही करना है। अच्छा सर फंसा दिए, ये 33 पिकोफैराड का कैपेसिटर मैं कहां ढूंढता फिरूंगा, और कैसे मिलेगा ये 33 पिकोफैराड का कैपेसिटर। अरे टेंशन मत लो, जब मैं वीडियो बनाता हूं ना, तो उसके साथ सॉल्यूशन पहले रेडी रखता हूं। देखो, हटा दो इसको, खत्म कहानी इसकी। यहां पर आ जाओ। अब क्या सोच रहे हो,
मल्टीमीटर से चेक करोगे 33 पिकोफैराड कौन सा है? नहीं। एक छोटा सा सॉल्यूशन बताता हूँ। कोई भी आपके पास स्क्रैप बोर्ड पड़ा है, कोई भी स्क्रैप बोर्ड पड़ा है, उसके अंदर जाकर लिखो 33PF और नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको मिल जाएगा। एक ये लगा है, एक ये लगा है, कोई भी उठा के लगा दो। उसके बाद नेक्स्ट करो, एक ये लगा है, एक ये लगा है। उसके बाद नेक्स्ट करो, एक ये लगा है। उसके बाद नेक्स्ट करो, इधर लगे हैं दो। तो कितना कैपेसिटर ढूंढोगे? लेकिन आप लोग अगर ना मल्टीमीटर से ढूंढते फिरते तो ढूंढते ही रह जाते। मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है मिलेगा नहीं, बट ट्रिक्स तो ट्रिक होती है ना। ट्रिक्स के थ्रू काम करना बहुत आसान बात है, और ये सारा कुछ आपको बताएगा अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो अगर आप लोग भी परेशान हो, आज आपको स्कीमेटिक समझ नहीं आता, सारी चीजों से एक दो इंस्टीट्यूट घूम चुके हो, नहीं समझ आ रहा, मैं आपको श्योरिटी देता हूं, अगर आप मुझे 1 मंथ दो और 1 मंथ और मेहनत करके दो, 2 मंथ दो आप मुझे, 2 मंथ में मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा स्कीमेटिक का। तो बस इतनी मेहनत के लिए इतना तो बोलूंगा कि एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप नहीं बताओगे तो मोटिवेशन कैसे मिलेगा। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट।